गरीब ब्राह्मण परिवार की मदद करने का मुझे इनाम मिला कि भूपेंद्र सिंह ने ऐसे धाराओं में मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज की जो गैर जमानती हैं, जिनमें मुझे बेल मिलना मुश्किल है। कि हम तो विपक्ष में हैं, हमने तो जेल में फट्टी पे सोने की आदत डाल ली है, हम तो 114 दिन अंदर है आपकी मेहरबानी से, पर आपको भी जाना है, आप अंदर की अपनी तैयारी कर लो और फट्टी की व्यवस्था कर लो, कैसे पलटी मारना पड़ती है। भूपेंद्र सिंह जी के भतीजे लखन सिंह की स्टोन क्रेशर है बारधा में स्थित। उस स्टोन क्रेशर में एक नाबालिग बच्चे का 1 जनवरी में हाई टेंशन लाइन के माध्यम से हाथ कट जाता है। मजबूरी में डॉक्टर उसका हाथ काट देते हैं, इतना इंजरी होती है उसको। जब वो न्याय के लिए थाने में जाता है तो थानेदार ये पूछ के उसको भगा देते हैं कि ये स्टोन क्रेशर मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह की, उनके भतीजे की है। जब वो न्याय के लिए भूपेंद्र सिंह और लखन सिंह से संपर्क करता है कि मेरे बेटे का इलाज मुझे कराना है और मैं एक गरीब ब्राह्मण हूं, मेरे बेटे की मुझे जान बचानी है, तो ये उसे उधर मदद तो छोड़ो, उल्टा उसे डराकर धमकाकर उसको वहां से भगा देते हैं और बोलते हैं कि अगर ऐसी कोई कार्रवाई तुमने करने की कोशिश की तो गांव में रह नहीं पाओगे। जब मैंने ये घटना उसकी सुनी और उसने बताया कि न्याय के लिए हमें राष्ट्रीय मानव अधिकार दिल्ली में अर्जी लगाई, तो राष्ट्रीय मानव अधिकार ने मामले में सुनवाई करते हुए एक पत्र लिखा सागर एसपी को, सुप्रीटेंडेंट को 21 मार्च 2025 को, और उन्होंने ये, मैं पत्र आपको दिखाता हूं, जारी कर देंगे। ये पत्र आप देखिए, इसमें भूपेंद्र सिंह और उनके भतीजे लखन सिंह का नाम मेंशन है। जब मैंने ये पत्र पढ़ा और मुझे लगा कि यार ये तो एक पूर्व गृह मंत्री कैसे अपने रसूख के आगे और सत्ता के आगे प्रशासन और जो न्यायपालिका उसे बौना समझ रहे हैं, तो मैंने सागर में परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी उस न्याय परिवार को, जो पीड़ित परिवार था, और मैंने प्रशासन से ये पत्र रखा। मैंने आरोप नहीं लगाए, मैं तो राष्ट्रीय मानवाधिकार के पत्र पे मैंने बात करी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार ने 21/3/2025 को सागर पुलिस सुप्रीटेंडेंट को एक पत्र लिखा और इसमें कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए और भूपेंद्र सिंह और लखन सिंह के नाम पर एफआईआर दर्ज हो। मैंने प्रश्न रखा और सागर के एसपी से मैंने बात की। बदले में कल ये हुआ कि एक गरीब ब्राह्मण परिवार की मदद करने का मुझे इनाम मिला कि भूपेंद्र सिंह ने ऐसे धाराओं में मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज की जो गैर जमानती हैं, जिनमें मुझे बेल मिलना मुश्किल है। और मैंने एक प्रश्न और रखा कि आप देखेंगे कि एक मध्य प्रदेश शासन के आगे राष्ट्रीय मानवाधिकार बौना हो रहा, साबित हो रहा है। उन्होंने एक पत्र और लिखा 9/4/2025 को कि हमने 21/3/2025 को एक पत्र लिखा है, उसमें आपने अभी तक एक्शन क्या कार्रवाई की, पर वो पत्र दबा दिया गया। 9 तारीख का भी पत्र दबा गए प्रशासन। 23 तारीख को उन्होंने एक अल्टीमेटम, एक पत्र और लिखा राष्ट्रीय मानवाधिकार ने और अल्टीमेटम दिया। ये पत्र 23/3/2025 का, और उन्होंने लिखा कि द कमीशन इज टेकनली सीरियसली एंड डायरेक्ट रजिस्ट्री टू इश्यू फाइनल रिमाइंडर टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड द सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस सागर मध्य प्रदेश फॉर सबमिशन ऑफ रिक्वेस्ट रिपोर्ट विद इन पीरियड 2 weeks, फीलिंग विच द कमीशन वुड बी कंसिडर्ड इन्वोक टू कोर्सिव पावर। उन्होंने बोला कि अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं 2 सप्ताह के भीतर, जो नाम दर्ज है भूपेंद्र सिंह और लखन सिंह के, तो हम स्वतंत्रता पावर का उपयोग करते हुए उन पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए अपने 1990 एक्ट के तहत हम स्वतंत्र हैं। और आप देखें कि मध्य प्रदेश में कैसे भूपेंद्र सिंह जी का एक रसूख चल रहा है खुरई विधानसभा में हम लोगों पे झूठे एफआईआर दर्ज करने का, कि प्रशासन को जिस पे एफआईआर करनी थी राष्ट्रीय मानवाधिकार के संज्ञान में लेकर पत्र के, उन्होंने एफआईआर एक पीड़ित की मांग, आवाज उठाने वाले के ऊपर कर दी। हम डरने वाले नहीं है, और हमने तो आज अपना एक वीडियो जारी किया है। और मैं आप पत्रकार साथियों से बताना चाहता हूं कि हम तो विपक्ष में है, हमने तो जेल में फट्टी पे सोने की आदत डाल ली है, हम तो 114 दिन अंदर है आपकी मेहरबानी से, पर आपको भी जाना है, आप अंदर की अपनी तैयारी कर लो और फट्टी की व्यवस्था कर लो, कैसे पलटी मारना पड़ती है एक छोटी सी फट्टी पे। बस आपके साथ इन्हीं बातों को लेकर आया था।
धाराएं आप अगर सुनेंगे तो वो धाराएं जितनी बनती है 356(1), 308(b) और 308(3). 308(3) तो किसी से पैसा जबरन वसूली करने का आरोप है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कल कोई व्यक्ति बीजेपी का जाए कि मीडिया में उन्होंने पैसे मांगे, ऐसी धाराएं बना रहे हैं साहब। न्याय कहां है?